राहुल गांधी को मानहानि केस में सजा मिलने के बाद से ही देश में राजनीति गरमाई हुई है और इसकी मुख्य वजह है राहुल गांधी की सांसदी चले जाना, जिसका कल लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। असल में एक दिन पहले यानी गुरुवार को सूरत कोर्ट ने उन्हें मानहानि का दोषी पाया और 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें संविधान के अनुच्छेद 102(1) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी के पास क्या रास्ते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कई सवालों के जवाब हमारी इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्मे टाइम्स का विशेष। मैं हूं अंकुर शुक्ल। हाँ, तो जैसा कि हम जानते हैं कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई और विपक्ष लगातार इस पर बैठकें कर रहा है। पर क्या इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? तो जवाब है हाँ। राहुल गांधी अपनी सदस्यता रद्द करने के लोकसभा सचिवालय के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है तो वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जैसा कि अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 में लिखा हुआ है। इसे आप यूपी के रामपुर सीट से सपा विधायक आजम खां के केस के एग्जाम्पल से समझिए। असल में 27 अक्टूबर 2022 को रामपुर की कोर्ट ने हेट स्पीच के केस में आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई। इसके ठीक अगले ही दिन यूपी विधानसभा सचिवालय ने आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी थी और फिर इसके अगले ही दिन चुनाव आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया कि 10 नवंबर को उपचुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। पर वहीं इधर आजम खान इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए, जहां उनकी दलील थी कि अयोग्य करार देने, सीट खाली करने और उपचुनाव के लिए शेड्यूल जारी करने में इतनी तेजी उचित नहीं, वे भी तब जब कन्विक्शन के खिलाफ सेशन कोर्ट में उनकी अपील सुनी जानी है। अब जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात का मसला खत्म करना था, तो आजम खान की इस अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग, विधानसभा सचिव और यूपी सरकार से सवाल पूछा कि भाई इस मामले में इतनी तेजी क्यों दिखाई जा रही है, आजम को सांस लेने दीजिए। जिसके बाद फिर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और उनकी पीठ ने सेशन कोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक उपचुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। साथ ही सेशन कोर्ट को 10 दिन के भीतर आजम खान की अपील पर सुनवाई पूरी करने को कहा गया था। हालांकि बात अलग है कि बाद में सेशन कोर्ट ने भी आजम खान के कन्विक्शन पर कोई राहत नहीं दी। पर अब इससे यह जरूर समझा जाता है कि आजम खान की तरह राहुल गांधी भी अपनी सदस्यता रद्द करने के लोकसभा सचिवालय के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल कहते हैं कि अगर बड़ी कोर्ट में राहुल गांधी की कन्विक्शन को रद्द कर दें या रोक लगा दें तो उनकी लोकसभा सदस्यता बरकरार रहेगी। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि यदि हाई कोर्ट से राहुल के कन्विक्शन को रद्द कर दिया जाता है या फिर उनकी सजा को कम कर दिया जाता है तो भी खुद ब खुद उनकी सदस्यता फिर से बहाल नहीं होगी। इसके लिए राहुल गांधी को फिर से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना ही पड़ेगा। पर अगर वहां से ऐसा कोई फैसला आने से पहले वायनाड में उपचुनाव हो गए तो राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाल नहीं हो पाएगी। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोकसभा के आम चुनाव मई 2024 में होने हैं, यानी अभी इसे होने में 6 महीने से ज्यादा का समय है, जिसके चलते संविधान के मुताबिक आम चुनाव होने में अगर 6 महीने से ज्यादा का समय होता है तो केरल की वायनाड सीट पर उपचुनाव होगा और राहुल गांधी इस सीट पर तभी चुनाव लड़ पाएंगे जब सब कुछ होने से पहले ही बड़ी अदालत राहुल की कन्विक्शन पर रोक लगा दे या राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे या इसे रद्द कर दे। फिलहाल मौजूदा हालात को देखते हुए इन दोनों विकल्पों की संभावना कम है, यानी कि अगर सीधे लफ्जों में कहा जाए तो राहुल को कहीं से भी राहत मिलने से पहले ही उपचुनाव हो सकते हैं। और भाई साहब, अगर ऊपरी अदालत से राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली तो क्या होगा? तो फिर ऐसे में राहुल की कानूनी लड़ाई 2 मोर्चों पर होगी। पहला, मानहानि के केस में दोषी करार दिए जाने के खिलाफ, वहीं दूसरी 2 साल की सजा के आधार पर सदस्यता रद्द करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ। क्योंकि अगर मानहानि केस में राहुल की कन्विक्शन को रद्द नहीं किया जाता या उस पर रोक नहीं लगती तो उन्हें 1 महीने बाद 2 साल की सजा काटनी होगी और वह इसके 6 साल बाद भी कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जिससे राहुल के चुनावी राजनीति के करियर में 8 साल का ब्रेक लग जाएगा। वहीं अगर अपील में सजा 2 साल से कम हो जाती है तो राहुल को कानूनी लड़ाई लड़ने का एक और विकल्प मिल जाएगा।
और ऐसा सिर्फ राहुल गांधी के साथ ही नहीं हो रहा है, बल्कि देश में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951 के आने के बाद से अब तक कई सांसदों विधायकों की सदस्यता खत्म हुई है और वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सके हैं। जिसमें सबसे पहले आते हैं चारा घोटाले मामले में पाए गए दोषी लालू यादव, जिन्हें साल 2013 में कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 5 साल के लिए जेल की सजा सुनाई थी और फिर इसके तुरंत बाद उनकी सांसदी चली गई थी। वहीं लालू सजा पूरी करने के 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ सके थे। अब अगले हैं MBBS सीट घोटाले में कांग्रेस के सांसद रशीद मसूद, जिनकी साल 2013 में सदस्यता चली गई थी। असल में काजी रशीद कांग्रेस से राज्यसभा पहुंचे थे, जहां सांसद रहते हुए उन्हें MBBS सीट घोटाले में दोषी पाया गया और फिर 4 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उनकी सांसदी चली गई। अब आते हैं हमीरपुर से भाजपा विधायक अशोक कुमार सिंह चंदेल, जिनकी सदस्यता रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के तहत साल 2019 में चली गई थी, जब उन्हें 19 अप्रैल 2019 को हाई कोर्ट ने हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फिर वैसे ही उन्नाव में नाबालिग से सामूहिक रेप केस में बंगार मऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई थी। वैसे अगर सिर्फ राहुल गांधी की बात की जाए तो आपको बता दें कि राहुल गांधी पर अभी मानहानि के 4 और मुकदमे चल रहे हैं, जिन पर फैसला आना बाकी है। जिसमें पहला मामला 2014 का है, जब राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था, जिस पर एक कार्यकर्ता इनके ऊपर यह मुकदमा दर्ज करवाया गया था और यह केस महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है। जिसके बाद साल 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा था कि 16वीं सदी के असम के वैष्णव मठ बरपेटा 17 में संघ सदस्यों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया, जिससे संघ की छवि को नुकसान पहुंचा है। ये मामला अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। वहीं 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में एक और केस दर्ज किया गया, जिसमें IPC की धारा 499 और 500 के तहत 20 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दर्ज है। असल में इसके अंदर राहुल के उस बयान पर आपत्ति जताई गई है, जिसमें उन्होंने मोदी चोर है कहा था। इसी के साथ ही 2018 में ही राहुल गांधी पर महाराष्ट्र में एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ, जिस पर आरोप यह था कि उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी और संघ की विचारधारा से जोड़ा है। अब ये तो हो गई अन्य मुकदमों की बात, पर फिलहाल तो देश में राजनीति इस नए फैसले से गरमाई हुई है और अब आगे क्या होता है इससे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए सुरमई टाइम्स के साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।